अब बात एक ऐसी खबर की जिसमें उसके हाथ में तो लाठी है लेकिन दिल से वो बहुत कमज़ोर है। उत्तर प्रदेश पुलिस में स्टेट कैडर के पीपीएस अफसरों की हालत बहुत ख़राब है। उनका मनोबल कमज़ोर है। उनके साथ के लोग प्रमोशन पाकर आगे बढ़ गए, उन्हीं के अधिकारी बन गए, वो वहीं के वहीं हैं। पीपीएस अफसर पुलिस मशीनरी और राज्य की जो ताकत है, शक्ति है, उसके हमारे प्रतीक हैं। लेकिन तमाम तमगों और कंधों पर सितारों के बावजूद अपने संपर्क की विसंगतियों से वो आज मायूस हैं, निराश हैं। बात पीपीएस संपर्क के अफसरों की इसलिए हो रही है कि इतने बड़े कैडर में जिसके ऊपर कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा है, उनको सरकार समय से प्रमोशन नहीं दे पा रही है। इसके चलते उनका मनोबल कमज़ोर हुआ है, उनके अंदर निराशा है। पीपीएस संवर्ग जिसे आप सीओ, एडिशनल एसपी आदि पदों पर देखते हैं, आज उत्तर प्रदेश में पीसीएस यानी कि एसडीएम से जो 2005, 6, 7 का बैच है वो प्रमोट होकर आईएएस बन चुका है, यानी कि 7 तक के लोग आ गए हैं। और अगर पीपीएस में देखिए तो 1994 का बैच ही अभी तक आईपीएस तक नहीं पहुंच पाया है। कहाँ 2007 आईएएस बन गया और कहाँ 1994 अभी आईपीएस नहीं बन पाया पूरा। कितना अंतर, 12 साल का अंतर। हैरत होती है कि जब नायब तहसीलदार चयनित होके आईएएस बन जा रहे हैं और यहाँ पर डायरेक्ट पीसीएस और पीपीएस में आने वाले लोग आईपीएस नहीं बन पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस अनुशासन में है, उनके अफसरों के मुंह बंद हैं, उनको खाली अपनी फर्ज अदायगी करनी है क्योंकि मुंह खोलने पर कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे में बहुत सारे अफसर बिना आईपीएस बने ही सेवा से रिटायर हो गए हैं और कई अब रिटायरमेंट के कगार पर भी खड़े हैं। पीपीएस अफसरों का दर्द सीएम से लेकर डीजीपी तक पहुंचा। कई बार आश्वासन मिला कि कैडर रिव्यू होगा, लेकिन 20-20, 25-25 साल की सेवा के बाद वही एडिशनल एसपी बने हुए हैं। आईपीएस बन पाएंगे कि नहीं वो भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप 56 साल के हो गए तो फिर उसके बाद आपके नाम पर विचार ही नहीं होगा। 56 साल की अवधि तक ही आप आईएएस या आईपीएस बन सकते हैं, उस समय तक आपका प्रमोशन हो सकता है। अब आप सोचिए इतना विलंब, इस विलंब के चलते आप आईपीएस नहीं बन पाए और कोई कारण नहीं है, कोई कमी नहीं है प्रतिभा में और न नौकरी में। आपको जानकर इस बात में आश्चर्य होगा कि लोक सेवा आयोग में जो मेरिटोरियस छात्र होते हैं बहुत सारे, वो एसडीएम के बजाय सीओ का पद चुनते रहे हैं, इसलिए कि वर्दी में एक सम्मान है, एक रुतबा है और ये वर्दी हमको लोगों की रक्षा करने की मौका देगी, जिम्मेदारी देगी। लेकिन आज के हालात में जब पीपीएस के अधिकारी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो शायद अब लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये कहते होंगे कि पीपीएस ना लेना, एसडीएम ले लेना, सीओ मत भरना। लोग अब सीओ बनने से कतराने लगे हैं, जिसके चलते आज भी लोक सेवा आयोग में सीओ की तुलना में बीएसए, एआरटीओ जैसे पदों का महत्व बढ़ गया है। और ऐसी स्थिति ये दर्शाती है कि जो गुणवत्तापूर्ण पुलिस के अफसरों की कमी है वो क्यों हो रही है। स्टेट में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन जब वो हालात देख रहे हैं आगे के अफसरों का तो यहाँ आने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। पुलिस के अफसर प्रशासन के अफसरों के प्रमोशन की रफ्तार से कुढ़ रहे हैं, परेशान हैं, मायूस होते हैं। लेकिन 1300 के करीब के इस कैडर में आज तक कैडर रिव्यू के नाम पर कोई बड़ा अभियान नहीं चला। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि आईपीएस के जितने पद उत्तर प्रदेश में हैं उसमें 33% पद राज्य सेवा के पीपीएस अफसरों के लिए आरक्षित हैं। इस पर उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन कैडर रिव्यू ना होने से नीचे संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो जैसे जैसे रिटायरमेंट होता है वैसे वैसे लोग ऊपर जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है
कि जिलों में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले राजपत्रित अधिकारी के तौर पर पीपीएस के अफसरों को आज उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में इतनी बड़ी असमानता का सामना करना पड़ रहा है। जो साथ में एसडीएम भर्ती हुए थे वो आईएएस बनकर जिलों में कलेक्टर बन गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी एडिशनल एसपी बने हुए हैं और पुलिस कप्तान के सामने जो 5-5, 6-6 साल की नौकरी में आते हैं वहाँ सिर्फ सलूट मार रहे हैं और जय हिंद सर कर रहे हैं। यही इस हिंद की खूबी है और इसी हिंद में अनुशासन के नाम पर लोग मुँह सिले रहे, नौकरी चुपचाप करते रहो, क्योंकि बोलने पर इनाम नहीं सजा है, वो भी बड़ी है, कठोर है, नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है।